हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी वर्ड फाइल में अपन फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और उसमें शॉर्टकट की का इस्तेमाल अपन कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई डॉक्यूमेंट है, अब इसमें मुझे फॉर्मेटिंग करनी है तो सेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल A का इस्तेमाल करूँगा, या फिर आप माउस से भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मुझे ये पूरा सेट करना है, जैसे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ सेट करनी है तो मैं कंट्रोल A करके इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को इस तरह से मैं सेट करूँगा तो ये सारे फ़ॉन्ट की साइज़ मेरे पास सेट होके आएगी। जैसे मान लो फ़ॉन्ट की साइज़ मुझे रखनी है ये, तो मैंने ओके कर दिया। अब मुझे इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है। लैंग्वेज चेंज करने के लिए आप इस तरह से चाहिए और इस तरह से आप लैंग्वेज कोई भी इसमें सेलेक्ट कर दीजिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपको एक एक की करनी है तो आप इसे कर सकते हो। अब मैं देख रहा हूँ जैसे मेरे कोई आगे है कोई पीछे है, तो ये फ़ॉन्ट एक जैसे एक सीध में नहीं है फॉर्मेटिंग, जैसे आगे तो एक सीधे आ रही है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल A करके इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पूरी फॉर्मेटिंग एक सीध में आ गई। तो अब पूरा व्यवस्थित मेरे पास पेज एकदम से व्यवस्थित दिख रहा है। इसके साथ ही जैसे ये नाम मेरे पास हिंदी में है इसलिए इसमें रेड एरर बता रहा है, ठीक है। अगर ये इंग्लिश की अगर स्पेलिंग गलत हो तो उसमें अगर एरर दिखाए तो आप इसमें बीच में क्लिक करके आप उसकी सही स्पेलिंग चूज़ कर सकते हो, लेकिन हिंदी नाम में ऐसे आएगा। जैसे ये पीरियड पे है तो पीरियड पे जाता हूँ तो ये मेरी स्पेलिंग सही हो गई, लेकिन जैसे ये हिंदी के वर्ड है तो ये नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके प्रिंटिंग में नहीं आएंगे। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ एरो की भी दबा सकते हो या माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी चेंजेस करना है जिस सिलेक्टेड एरिया में करना है तो उसमें आप कर सकते हो। जैसे मैं कॉपी करता हूँ तो कॉपी के लिए आप कंट्रोल C का भी इस्तेमाल कर सकते हो और माउस से राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो। फिर आप जैसे मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैं यहाँ तो कंट्रोल V का इस्तेमाल से पेस्ट कर सकता हूँ, या माउस से आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पर दबाकर आप पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से आप इसको कॉपी पेस्ट वर्ड के अलावा कहीं पे भी ले जा कर के आप इसको कर सकते हो। या आप ब्राउजिंग कर रहे हो या एक्सेल में काम कर रहे हो, शॉर्टकट की लगभग सब में सेम ही रहेगी आपकी। तो इस तरह से आप इसमें फॉर्मेटिंग कंट्रोल P तो प्रिंट का होता है बहुत सी बार क्या होता है, लेकिन कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का इस्तेमाल अपन करते हैं। इस तरह से अगर आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करके उसमें जैसे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप इस तरह से जाकर उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये कलर नहीं चाहिए, आप सिलेक्टेड एरिया में करना है तो उस हिसाब से आप फ़ॉन्ट के कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको पूरे में करना है तो सिलेक्ट ऑल करके आप कलर इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे इस सिलेक्टेड एरिया में करना तो मैं इस सिलेक्टेड एरिया में ही कलर चेंज करूँगा, लेकिन अगर आपको सब में कलर चेंज करना है तो कंट्रोल A की दबा करके फिर आप जिस भी कलर ऑप्शन को चुनोगे तो उसमें आपका कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके लाइनिंग में अगर पास पास ज़्यादा आ रही है तो अगर लाइनिंग में गैप करना है तो इस तरह से आप इसमें गैप ले सकते हैं। गैप लेने के लिए आप इस तरह से आपकी यूज़ कर सकते हैं। गैप कम करनी हो तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा करनी हो तो ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे इसमें आगे हम देखते हैं तो इस तरह से आप इसमें गैप ले सकते हैं। अब मुझे कुछ ऊपर लिखना है तो उसको एंटर प्रेस करूँगा तो उस साइड से मेरे पास नीचे आ जाएंगे। और मुझे इसका मार्जिन जैसे प्रिंट के लिए कोई मार्जिन रखना है, नॉर्मल में अपने पास इतनी गैप आती है, नैरो करोगे तो ये गैप जो साइड में है वो आपकी कम हो जाएगी
बॉर्डर लगाने के लिए आप इस लेआउट पे जाओगे, पेज बॉर्डर में आपको बहुत सारे लेआउट मिल जाएंगे। पेज का आपको मान लो कलर चेंज करना है, आपको प्रिंट निकालनी है तो उसका पेज का कलर भी चेंज करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। पीछे कोई वाटर मार्क लगाना है जिसमें कोई भी आपको फ़ोटो लगानी है या कोई लोगो लगाना है या कुछ भी लिखना है तो वाटर मार्क के ज़रिए आप लिख सकते हो या उसमें फ़ोटो लगा सकते हो। इस तरह से जाके आप कुछ भी इसमें लिख भी सकते हो। और अगर पिक्चर डालना है तो इस तरह से आप सेलेक्ट पिक्चर करके वो इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये पिक्चर लग जाती है। इसके अलावा जैसे कोई कट करना है, यहाँ से हटानी है और लाइन दूसरी जगह लगानी है तो यहाँ से वो लाइन हटाने के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वो अपने पास कट हो जाएगी। और ये मान लो अपन को सेंटर में लिखना है तो इस तरह से आप सेंटर में ले सकते हैं इसे। बुलेट वगैरह या आप कुछ लाइनें लिख रहे हो तो उसके आगे अगर मार्किंग करनी हो तो इस तरह से आप इसमें मार्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल जेड करने पर आपका जो पूर्ण रिकॉर्ड होता है उसके अनुसार वापस हो जाता है। अगर आपने कोई गलत कर दिया या हट गया है तो कंट्रोल जेड का इस्तेमाल अपन करेंगे या इस एरो की इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप इस तरह से सिर्फ सिलेक्टेड एरिया में आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। इटैलिक करना है तो आप इस तरह से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन बोल्ड वगैरह सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। धन्यवाद।